अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, जो कि 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का जो है हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है वो सेकंड सब टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है वो क्या होता है। क्योंकि इससे पीछे हम लोगों ने ना मीटर रूल को स्टडी किया है। मीटर रूल भी लेंथ को ही मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है। तो चलें हम लोग वर्नियर कैलिपर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन आगे की तरफ मूव करते हैं कि इसको किस तरह से यूज करते हैं और एरर इसके किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास होती है, वर्नियर कैलिपर यूज टू measure the small length down 1/10th in मिलीमीटर। के हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है वो बहुत ही ज्यादा एक छोटी वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/10th पार्ट तक जो है वो वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि ये यूज किस लिए होता है हमारे पास। इसके हम लोग यूजेस राइट ऑन कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है ये हमारे पास थिकनेस, डायमीटर, एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। के हमारे पास क्या करता है, ये थिकनेस, डायमीटर और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो डेप्थ को मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि इसके लीस्ट काउंट को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इसके डायग्राम के ऊपर आएंगे, जो कि हम बताएंगे कि ये हमारे पास एक्चुअल में है क्या चीज। अब हमारे पास है हाउ वी कैलकुलेट, हाउ कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। कि लीस्ट काउंट को हम लोग जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लीस्ट काउंट हमारे पास वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या करके दे सकता है, आप लोगों को मेजर कर दे सकता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि वर्नियर कैलिपर आपके पास कितनी जो है वो छोटी वैल्यू को मेजर करके देगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, वन मेन स्केल, वन मेन स्केल डिवीजन is equal to the 1 मिलीमीटर। इसके दो स्केल होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास होता है मेन स्केल। मेन स्केल हमारे पास ये वाला स्केल होता है, इसका ये जो बड़े वाला स्केल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास जो रीडिंग राइट ऑन हुई जाती है ना, वो हमारे पास 1 मिलीमीटर तक हमारे पास जो है वो राइट ऑन की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्नियर स्केल। अब जो वर्नियर स्केल होता है हमारे पास, इसके हम लोग डिवीजन्स को देख लेते हैं। number of divisions on vernier scale is 10। कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल होता है ना, इसके ऊपर जो टोटल डिवीजन होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 10 डिवीजन होती हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 मिलीमीटर और वो हमारे पास हो गई डिवीजन
10। तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। तो हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के ऊपर। तो हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर की होती है। इसको आपने क्या करना है, 1 मेन स्केल नंबर ऑफ, इसको आपने नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल की हमारे पास कितनी डिवीजन होती है उसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास कितनी डिवीजन होती है, वो हमारे पास 10 डिवीजन होती हैं। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलीमीटर के अंदर आप लोगों का ये जो है वो लिस्ट काउंट निकल आएगा। लेकिन अगर क्या हो कि आपसे यही लिस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर के अंदर पूछा हो, तो हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर में इसी चीज को निकालने के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट तो हमें क्या करना है, 0.1 क्रॉस जो मिली हमारे पास होता है वो होता है 10⁻³ और अगर हमें क्या करना है मिली से सेंटी में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 हमारे पास होता है 10⁻² और ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर। जब हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 जो कि हमारे पास सेंटीमीटर होगा। पॉइंट यहाँ पे है तो इसको -1 को खत्म करने के लिए हम लोग पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही तरह से आप लोग के पास क्या पूछा जा सकता है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो है वो पूछा जाता है। वर्नियर कैलिपर हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर तक की वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये देखें, इसके दो जाब्स होते हैं, एक हमारे पास इनर जाब्स और एक हमारे पास आउटर जाब। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है अंदर वाले डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिक्रियू है, सिक्रियू के बाहर वाली साइड को अगर हम मेजर करना चाहें तो वो आप इस साइड से करोगे। अब सिक्रियू के अंदर जब हमारे पास जो होल होता है उस होल का डायमीटर अगर हमें चाहिए तो वो हम लोग यहाँ से जो है माप करेंगे। दो जाब्स होते हैं हमारे पास, एक इनर और एक आपके पास आउटर। इसके दो स्केल होते हैं, एक को मेन स्केल कहा जाता है और एक को वर्नियर स्केल कहा जाता है। मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर की होती है। और यहाँ पर वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो होती है वो हमारे पास 10 होती है। डेप्थ गेज हमारे पास जो है इसी वर्नियर स्केल के साथ क्या करता है, आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। अब हमारे पास जो वर्नियर स्केल होता है ये मूवेबल होता है, जबकि जो मेन स्केल होता है वो हमारे पास फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता हमारे पास। उसके बाद अब हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें जीरो एरर क्या होता है। ये देखें, जब भी आप क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से पैमाइश करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपका वर्नियर स्केल है इसको यहां से पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पे लेके आना है। इन दोनों जाब्स को और इन दोनों जाब्स को आपस में क्या कर देना है, टच कर देना है। अगर तो मेरे पास क्या हो, ऐसा करने से आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है और आपका जो मेन स्केल का जीरो है वो एक दूसरे के क्या आ जाए, सामने आ जाए। इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, मतलब उसके अंदर जीरो एरर आपके पास नहीं है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमारे पास वर्नियर स्केल और मेन स्केल इन दोनों के जो जीरो हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं आते। या तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल होता है इसका जो जीरो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है या वो किस साइड पे होता है, राइट साइड के ऊपर होता है। तो उस तरह से हमारे पास दो तरह के एरर आते हैं, एक को आप पॉजिटिव जीरो एरर और एक को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर का नाम दे देते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं एरर, और ये हमारे पास एक स्केल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आप लोग वीडियो को जो है वो जूम करके देख सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, ये वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है ये, और ये आपके पास वर्नियर स्केल है। अगर हमारे पास क्या हो, मेन स्केल का जीरो जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के क्या हो, बिल्कुल सामने हो।
ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आमने सामने, इसका मतलब है कि हमारे पास जो जीरो एरर है वो क्या होगा, नील होगा। नील का मतलब है कि हमारे पास कोई जीरो एरर प्रेजेंट नहीं है आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर। लेकिन अगर क्या हो कि मैं इन दोनों जाप्स को जो है वो एक साथ करूं, और साथ करने के बाद मैं क्या देखता हूं कि आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो आपके मेन स्केल के जीरो से किस साइड पर है, राइट साइड पर है। ठीक है, आपके कुछ बैक, इस जीरो से जो है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आपका जो है वो जीरो आपके मेन स्केल के जीरो से किस साइड पर आ रहा, वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो पॉजिटिव एरर है। उस जीरो पॉजिटिव एरर को हम लोग दूर किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखना है। ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, अब पॉजिटिव जीरो एरर के केस में हम लोग करते क्या है कि हमने ये देखना है कि आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो आपके मेन स्केल के जीरो के किस साइड पर है, राइट साइड पर है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि आपने, अब ये तो मेरे पास जीरो एरर आ गया जो कि पॉजिटिव जीरो एरर। उसके बाद मुझे ये देखना है कि आपका ये जो वर्नियर स्केल है वो आपकी मेन स्केल की जो है किस वैल्यू के आमने सामने आपको वैल्यू प्रोवाइड करे। अगर मैं देखूं ना तो हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या करती है, एग्जैक्ट मैच करती है किस चीज की, मेन स्केल की और आपके वर्नियर स्केल की। तो आप लोगों ने क्या करना है इस केस में जहां पर ये दोनों वैल्यूज आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, तो 5 हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। उसका मतलब होता है कि आप लोगों ने क्या कर देना है, जो डिजिट आपस में मैचअप कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट के साथ। अब मेरे पास डिजिट कौन सा है, 5, तो आपने क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.01 सेंटीमीटर के साथ। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो 0.05 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर निकल आएगा। और अगर हमारे पास क्या हो, आपका जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो आपके मेन स्केल के किस साइड पर हो, लेफ्ट साइड पर हो, उस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव जीरो एरर आता है। उस नेगेटिव जीरो एरर को नेगेटिव जीरो एरर, उस एरर को हम लोग किस तरह से खत्म कर सकते हैं, तो उस एरर को आप लोगों ने क्या करना है डायरेक्ट, उसके बाद ये देखें ये तो हमारे पास एरर आ गया और ये वैल्यू यहाँ पर। अब जो अगेन वैल्यू मैचअप करती है वो हम लोग देख लेते हैं कि वो सपोज कि ये 5 ही कर रही है। ठीक है, 5 ने इसके साथ क्या कर लिया, मैचअप कर लिया। अब डायरेक्टली आप लोगों ने उस डिजिट को जो है वो अपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना। आप लोगों ने क्या करना है, पहले उस डिजिट को टोटल नंबर ऑफ वर्नियर कैलिपर की जो डिवीजन है हमारे पास उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है अपने उसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो आपके पास क्या निकल आएगा, नेगेटिव जीरो एरर निकल आएगा। तो हमारे पास क्या होगा एन, और ये हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, नंबर जो आपका मैचअप करेगा उसको नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के साथ। देन इस वैल्यू को आपने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है किस चीज के साथ, लीस्ट काउंट के साथ, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मैचअप कर लें तो एन जो है वो 5 के साथ मैच कर रहा है, तो ये आपके पास हो गया 5। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 10 को और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 0.01 के साथ। तो 10 में से 5 को, 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो -5, -5 को आप क्या करोगे 0.05 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -0.05 सेंटीमीटर। तो इतना जो है हमारे पास क्या आएगा उसके अंदर गलती का
चांसेस आएगा। तो इस तरह से आप पॉजिटिव एरर और नेगेटिव जीरो एरर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर। आई होप सो आप लोगों को वर्नियर कैलिपर जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। अभी